आप लोगों ने हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम सुना? कौन थे वो? गीता प्रेस गोरखपुर के 2 संस्थापक थे, एक जयदयाल गोयनका और एक हनुमान प्रसाद पोद्दार। अब ये लोग जो थे ये बहुत 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 बड़े बिजनेसमैन थे और कई मीलों में, मुझे लगता है कम से कम 1 किलोमीटर में तो या आधा किलोमीटर में तो गीता आश्रम बना हुआ है और इन्होंने ही गीता प्रेस की संस्थापना करी थी, जिससे हमारी ये रामायण, गीता, भागवत सब छपी हुई है। तो इन्होंने अपनी जितनी भी संपत्ति थी और अपना बाकी का जीवन था वो सब भगवत कार्य में लगा दिया, भगवत अर्पण कर दिया। इसमें जो जयदयाल गोयनका जी थे वो तो कर्मयोगी थे और हनुमान प्रसाद पोद्दार जो थे भक्त थे। भक्तों को और ज्ञानियों को पता चल जाता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी थी। लोग वसीयत लिख के जाते हैं ना, माय विल, ये मेरी विल है। ज्ञानी कहता है ये सभी कुछ राख है, मिट्टी है, विल क्या करूं, राख का क्या विल करूं, राख की क्या विल करूं, मेरी अतुल संपत्ति, मुझे जो कुछ लाभ हुआ उसमें संत कृपा के साथ 3 चीज़ें प्रधानता है। कह रहे हैं जीवन में मुझे जो भी कुछ लाभ हुआ उसमें संत कृपा, गुरु कृपा मेन थी। गुरु की कृपा के बिना हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा हमारे जीवन में। सत्संग नहीं होगा तो हमें समझ नहीं होगी, समझ नहीं होगी हमें भगवान से प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा हमें सही गलत की पहचान भी नहीं होगी, हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए ये भी समझ नहीं होगी। तो सबसे पहले चाहिए संत कृपा, गुरु कृपा। गुरु ही से तो हमें सारी समझ मिलती है ना। अब इन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में 3 चीज़ें मेनली प्रधानता से अपनाई। क्या? सब में भगवान को देखना। पहले मेरी अतुल संपत्ति क्या थी कि मेरी सब में भगवत दृष्टि थी। अखंडानंद जी से भी लोगों ने पूछा आपकी सब में भगवत दृष्टि कैसे रहती है? हर एक कोई ये कहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, ऐसी क्या बात है? हमारे घर के 4 लोग भी नहीं कहते हैं कि हमें प्यार करते हैं, और आपके लिए हर एक कोई कहता है मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में हर कहेगा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ही करते हैं। तो बोले मेरा किसी से भी द्वेष नहीं है, मुझे किसी पे भी क्रोध नहीं है, मेरी किसी से चिड़न भी नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। इसलिए तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में से निकलती जानी चाहिए। चिड़न, कुड़न, क्रोध, शिकायत कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस है ही भगवान, और भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान है ना, मैं काहे को चिंता करूं, मैं काहे को टेंशन करूं। मुझे क्या करना है? मुझे अपने भावों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है। जब आप भगवान देखेंगे तब बुराई करेंगे? आप गलत भाव रखेंगे? नहीं, है ही भगवान। पहली बात क्या बताई? सब में भगवान को देखना। दूसरा, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास कि भगवान की मुझ पर कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा। जो भी दुख तकलीफ आती है जीवन में वो हमारी नासमझी की वजह से आती है, बाकी सब में भगवान की कृपा ही कृपा है। गांधी जी की आज वो सुन रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, उनकी जीवनी तो ये बताते हैं। तो भगवान की कृपा पे अटूट विश्वास कि भगवान की इतनी कृपा है मुझ पर, इतनी कृपा है, भगवान मैं हर समय आपकी कृपा को फील करूं। और भगवान की तो किसी भी जीव पर अकृपा तो होती ही नहीं है, उनकी तो कृपा ही कृपा होती है, उनका तो प्रेम ही प्रेम है। तो हमें सिर्फ शुक्राना मानना चाहिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और कुछ नहीं होना चाहिए हमारे जीवन। भगवान आपने इतना दिया है, इतना दिया मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने, कि दामन में न समाए, और फिर भी मैं ऐसा ना शुक्रा हूँ कि शुक्राना ही नहीं मानता, भगवान की कृपा को ही नहीं फील करता। हर समय आपके दिल से, मुख से निकलना चाहिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपके शुक्राने, आपकी कृपा है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हर समय आपकी कृपा को फील करूँ, हर समय, एक एक क्षण आपकी कृपा को, आपके प्रेम को फील करूं अंदर से। हे नाथ, भगवान नाम का अनन्य आश्रय, कह रहे हैं भगवान के नाम का पूरा आश्रय।
कोशिश करनी चाहिए कि हर समय नाम जप चलता रहे। जैसे गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो बल है वो राम नाम का है, सबसे बड़ा बल। उन्होंने कहा पूरी सेना एक तरफ, पूरी देश की सेना एक तरफ, और बहुत सारे सामूहिक लोग अगर एक साथ लयबद्धता के साथ कीर्तन करें भगवान के नाम का, तो उसका जो बल होगा वो अखंड और अनंत होगा। उन्होंने कहा भगवान के नाम में इतना बल है। बकरी का दूध पीते थे वो, तो उन्हें बकरी का दूध नहीं मिला उस दिन, तो लोगों ने कहा भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा अच्छा नारियल को करते हैं, नारियल को घिस लेते हैं, फिर उसे मिक्सी में चर्न कर लेते हैं और फिर उसमें पानी डाल लेते हैं, तो उसका दूध बन जाता है। वो दूध उन्होंने पी लिया, तो वो उनको हजम नहीं हुआ, कमज़ोर थे बहुत। और वो जब सब में भगवान के नाम का और सब में आपसी भाईचारे का प्रचार करते थे कि सब लोग आपसी भाईचारे में रहो, प्रेम में रहो, कोई भी मतलब आपस में राग द्वेष मत करो, किसी से चिड़ो कुड़ो मत। उसके लिए उन्होंने मतलब घूम घूम के सबको समझाते थे। उसके लिए बहुत दुर्बल हो गया था उनका शरीर। तो उस दिन भी उनको दूध भी पीने को नहीं मिला, बकरी का दूध पीते थे। कहते हैं बकरी का दूध जो होता है माँ के दूध जैसा होता है, बहुत हल्का होता है। तो उनको ऐसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे और वो फेंट होके गिर पड़े। तो उनकी जो भाई की लड़की उनके साथ थी मनु, तो उसको एकदम घबरा गई और डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। उनको फिर एकदम होश आ गया, तो उन्होंने कहा तुमने डॉक्टर को क्यों फ़ोन करा? बोले मैं भी राम नाम जप कर रहा था, मैं भले ही बेहोश था पर फिर भी मेरे अंदर नाम जप चल रहा था, और तुम भी नाम जप करती तो मेरी तबीयत फ़ौरन ठीक हो जाती। और देखिए हम कितनी जल्दी घबरा जाते हैं। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा बल जो है वो नाम जप का बल है, भगवान के नाम का बल है आपके साथ। उस बल का प्रयोग करिए, उस पर विश्वास करिए, उसको जीवन में उपयोग में लाइए कि भगवान मेरे साथ है और भगवान का नाम मेरे साथ है। तो भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सके। ये मेरी अतुल संपत्ति है और ये इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों के द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी ये कम नहीं होगी। तो तीन उनकी अतुल संपत्ति क्या है? सब में भगवान को देखना, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास। हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हानि लाभ जीवन मरण कुछ भी आ रहा है, कृपा 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 है भगवान, और कुछ नहीं है, भगवान की कृपा ही कृपा है। और तीसरा भगवान नाम का अनन्य आश्रय, भगवान का नाम चलता रहे चलता रहे चलता रहे। थोड़ी देर में कहते रहिए हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। जो लोग भी मेरी ये तीन संपत्ति ग्रहण करेंगे, देखिए ज्ञान की संपत्ति तो आप हजारों लोगों को दे सकते हैं, ज्ञान और भक्ति की, और जो आपकी वैसी संपत्ति है मटेरियल, उसको लेकर आपके बच्चे शुक्राना मानेंगे कि हमारे माता पिता इतना दे गए, हमारी सास हमें इतना जेवर दे गई? मानेंगे? कहेंगे ओल्ड फैशन्ड है, हमें नहीं चाहिए, नया ले आओ इसको देके। और ये जो आपने ज्ञान की प्रेम की संपत्ति दी होगी, ये इसके एक एक जना कदर करेगा। आज अम्मा जी की, गीता भगवान की, दादा भगवान की कितनी कदर है, उनके एक एक वचन की। ये दादा भगवान हीरे के व्यापारी थे, तो लोगों जब वो सत्संग करते थे तो लोगों ने उनकी बहुओं से पूछा तुम्हारे ससुर तो तुम्हें बहुत से हीरे दे गए होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सारे ज्ञान के अनमोल हीरे दे गए। तो वो हीरे हैं ना, एक एक वचन हमारे जीवन में लाख हीरे मोती से भी लाखों गुना बड़ा है। और ये क्या हीरे मोती हैं जिनके लिए हम इतना मरे जाते हैं? कुछ नहीं है ये। अब देखिए आपका मन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल हम लोग भागवत जी में पढ़ रहे थे, अक्रूर जी को जब उन्होंने भेजा कृष्ण जी ने कि जाओ तुम देख कर आओ कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जो है अपने भतीजों को कैसे रखता है। तो देखने गए तो उन्होंने काफ़ी सारी नीति की बातें बताई धृतराष्ट्र को। तो उसने कहा कि आपने जो बातें कही वो अमृत के समान है, पर जैसे एक जितनी देर आपने सुनाई उतनी देर तो मुझे अच्छी लगी, पर मेरे मन में एक भी बात नहीं ठहर रही। क्यों? मैं क्या करूं, मेरा अपने बच्चों से बड़ा मोह है, मैं क्या करूं।
तो मोह जो है वो हमारे आगे कोई भी चीज़ ठहरने नहीं देता। तो हम सुनेंगे तो गुरु के वचन तो सब फिसल जाएंगे। जैसे काई पे आदमी रपट जाता है ना, ऐसी गुरु के वचन भी सब फिसल जाते। तो ऐसी वो कह रहा है धृतराष्ट्र, मेरे अंदर ठहर कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं मोह का मारा हूँ। उसे तो सिर्फ अपने बच्चे, अपना घर, अपने पति और मैं, बस यही दिखता है। गुरु कहते हैं ये लेडी माइंड है कि मैं, मेरे घर और मेरे बच्चे, इससे ऊपर उठो ना, एक बड़े दायरे में आओ ना, एक बड़ी सृष्टि में आओ ना। पूरा ब्रह्मांड के लिए शुद्ध भाव तो भेज सकते हो, सबके लिए सोच तो सकते हो। भगवान ने मुझे इतना धन संपत्ति, इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं भगवत दृष्टि बन रही है मेरी, भगवत भाव बन रहा है, मैं भगवान का शुक्राना मान रहा हूँ, मैं सबके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, या मेरा जीवन ऐसे ही वेस्ट जा रहा है बेकार की बातों में। तो अब कह रहे हैं अगर मेरी संपत्ति का आप उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं तो पहले सब में भगवान देखिए। सी गॉड एवरीवेयर, इन एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। हर समय, हर जगह, हर में देखिए भगवान। एवरी टाइम, एवरीवेयर, ऑलवेज। तो सब में भगवान देखना है और तब सबका हित करना है। अगर हम राग द्वेष से हित कर रहे हैं सबका तो उसका इतना लाभ नहीं होगा। हम सेवा तो कर रहे हैं पर राग द्वेष से कर रहे हैं, अहंकार से कर रहे हैं, तो उसका लाभ होगा? बताइए, होगा लाभ? नहीं हो, उतना लाभ नहीं होगा। और वो जो लोग सेवा प्राप्त करेंगे उनके अंदर भी राग द्वेष आएगा, है ना। जैसे हमने अभिमान से सेवा करी है, उनके अंदर भी अभिमान आएगा। सब में भगवान देकर सबका हित संपादन तथा सम्मान करें। कह रहे सबका हित करें भगवान देखकर और सबका सम्मान करें। सबको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हम बुरी तरह बोल जाते हैं, जिन लोगों से हम चिढ़ते हैं तो उनको देखते ही हमारा मूड ऑफ हो जाता है। क्यों क्यों मूड ऑफ हो जाता है? वहाँ भगवान नहीं है ना। हमारे किसी लोगों के एक्शन से हमारे मन में कुछ, हमारी फीलिंग्स खराब हो जाती है और हमने उनको देखा और हमारे कुछ शुरू हो गया। नहीं, अपने को संभालिए। भगवान ने कहा काम और क्रोध के वेग को जो रोक लेता है, ना तो कामना का वेग है ना क्रोध का वेग है। अपने भावों की रक्षा करिए। पहली बात तो ये हो गई समय भगवान देखो। दूसरा, निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा की अहद की अनंत सुधार धारा में सराबोर रहें। कह रहे हर समय भगवान की कृपा में भीगे रहें। अगर भगवान की कृपा में भीगे रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या मानेंगे? कितनी बार शुक्राना मानेंगे? बारंबार। कितनी बार शुक्राने मानते हैं? शुक्राने शुक्राने, भगवान के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, सबके शुक्राने। सबसे ज़्यादा गुरु के शुक्राने, जिन्होंने भगवान की पहचान दी, जिन्होंने भगवान से जोड़ा, नाम जप दिया, जिन्होंने सब कुछ दिया। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। फिर भगवान के जिन्होंने हमें जीवन दिया, सबके शुक्राने, माता पिता के शुक्राने और सबसे ज़्यादा गुरु के शुक्राने। कहने भगवान की कृपा को फील करते रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। देखिए कितने लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, सब कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं। जितने बड़े बड़े बिल्डर्स थे, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, उतना मार्केट नहीं है। फिर सब चीज़ वाइट में आ गई। पहले तो सब लोग ब्लैक में काम करते थे। तो अगर कोई भक्त होगा तो वो शुक्राना मानेगा ना, परेशान नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी भगवान की कृपा है। अगर बिजनेस नहीं चल रहा, और देखिए हमारा तो बिजनेस भी चल रहा है, कितने लोगों का तो बिजनेस नहीं चल रहा, कितने लोगों के बिजनेस डूब गए, कितने लोगों पे करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, हजारों करोड़ का कर्जा हो गया, जबकि वो हजारों करोड़ के प्रॉफिट में थे, अभी कर्जे में है। अब शुक्राना मानेंगे? नहीं मान पाएंगे ना। पर देखिए फिर भी हिम्मत तो है, खड़े हुए हैं मार्केट में। तो गुरु कहते हैं हर हाल में भगवान का शुक्राना मानिए। कोई बीमारी हो जाए हमें तो शिकायत करेंगे या शुक्राना मानेंगे? हाँ बताइए, शुक्राना मानेंगे, शिकायत करेंगे? शुक्राना मानिए। देखिए अगर शरीर में कोई तकलीफ होती है तो मनुष्य एक तो थोड़ा दैन्य में रहता है, थोड़ी नम्रता में रहता है,
और बार बार वो तकलीफ भगवान की याद दिलाती रहती। मानिए कमर में दर्द है, तो जितनी बार कमर में दर्द होगा तो क्या क्या कहेंगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, याद दिलाएगा। बार बार भगवान की याद दिलाती है कमर का दर्द। तो बीमारी अच्छी है बुरी है, फिर आपके पाप कर्म काट रही है। तो इसलिए हर चीज अच्छी है। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सबके हित में लगाइए, कम प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपका काम चल रहा है, शुक्राना मानिए। उस और भी कम हो रहा है, नहीं काम चल रहा, उसका भी शुक्राना मानिए। भगवान बाजारों से उससे बच गए, बाजार घूमने से, इधर उधर जाने से बच गए, कम में रहते हैं, शुक्राना मानिए। हर बात का शुक्राना मानिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर बात में कृपा देखिए भगवान की। और अनंत सुधा रस में सरोवर रहें और अनन्य निष्ठा विश्वास के साथ भगवान नाम जप कीर्तन करते रहें। कह रहे अनन्य निष्ठा के साथ कि ये नाम जप ही मेरा उद्धार कर देगा। गांधी जी ने कहा था कि अंत समय में मेरे मुख से भगवान का नाम ही निकले। और हे राम कह के उनका शरीर शांत हुआ। जब उनके 3 गोलियां मार दी, उनके मुख से क्या निकला, हे राम। और उन्हें शरीर का त्याग कर दिया। पर उससे पहले उनको नाम में बहुत विश्वास था और हर समय उनके अंदर नाम चलता था और बहुत विश्वास था उन्हें नाम में। तो क्या हमें विश्वास है और हर समय नाम चलता है? तो 3 चीज़ें बताई ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। हर समय भगवान देखें, सब में भगवान की कृपा को फील करें और भगवान के नाम का आश्रय लें। भगवान का नाम निरंतर चलता रहे। सब में भगवान को देखना। प्रत्येक प्राणी में, संसार के प्रत्येक जीव में भगवान है अथवा भगवान उन जीवों के रूप में प्रकट है, दोनों बातें ठीक हैं। ये समझकर निरंतर भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। अब देखिए भगवान सब रूप में प्रकट है, यह है ही भगवान। अब जैसे ऐसे समझ लीजिए, किसका है ये ग्लास, किसका है, कटोरी दीजिए, ये किसकी है? अच्छा, अब हम कहें है ही स्टील, चलेगा? आपके किचन में जितने भी बर्तन हैं, कटोरी, चम्मच, ग्लास, भगोना, परात, सब क्या है? स्टील ही स्टील है, चलेगा? चलेगा या नहीं? चलेगा। पर व्यवहार में जब आएंगे तो क्या कहेंगे? ग्लास दे देना, ये कह देंगे स्टील दे देना? क्या कहेंगे? कटोरी दे दो, ग्लास दे दो, पर है सब स्टील, है या नहीं? ऐसे ही हम कह सकते हैं जितने भी जीव हैं सब किससे बने? भगवान से। सब किससे बने? भगवान से। उनका जो उपादान और निमित्त कारण दोनों भगवान है। सब भगवान से बने, है ही भगवान और कुछ नहीं है। अब नाम रूप के हम भेद से कि मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कर्म स्वभाव देखकर हम कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, पर अच्छा बुरा नहीं है ही भगवान। सब कुछ भगवान है। इस पर विश्वास करके व्यवहार में जो भी स्त्री पुरुष प्राणी पदार्थ सामने आवे उन्हें भगवान के रूप में देखकर मन ही मन प्रणाम किया जाए तो थोड़े दिनों में ये वृत्ति हमारे संस्कारगत हो जाएगी और हमें सब समय भगवान का दर्शन होने लगेगा। बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जितने भी लोग आपको दिखते हैं, अब जैसे आप लोग दिख रहे हैं मुझे, तो मन ही मन में आपको प्रणाम करूं, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनदयाल, सब रूपों में आपको प्रणाम है। सबको आप प्रणाम करिए। याद रखो, सब प्राणी मात्र में भगवत भाव निश्चित हो जाता है, तब सर्वत्र भगवान की झांकी होने लगती है और समस्त क्रियाओं में भगवान की लीला दर्शन होने लगता है। कह रहे हैं जब हमारा सब में भगवत भाव निश्चित हो जाता है तब सब में भगवान की झांकी होने लगती है और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, देखिए हम लोग चिढ़ते किससे हैं? लोगों के एक्शन से, उसी से चिढ़ते हैं। तो कह रहे हैं जो भी आपको एक्शन दिखाई देगा वो क्या होगा? भगवान का लीला दर्शन होगा कि भगवान की लीला है चल रही। जो अच्छा होता है उसमें तो लीला दिखती है और जो अच्छा नहीं होता उसमें लीला दिखती है। तो कह रहे हैं जब आप भगवान देखने की प्रैक्टिस बनाएंगे तो आपको उसमें भी भगवान दिखने लगे। याद रखो, जो स्वयं अभिमान से रहित है और दूसरों को मान देने वाला है, खुद अभिमान से रहे तो दूसरों को मान देता है, ये सबसे मुश्किल पड़ता है।
अगर हम दूसरे को मान देते भी हैं, हमें अभिमान है या नहीं? तो जब हम दूसरों को मान देंगे तो हम अभिमान रहित होने लगे, और दूसरों की आशाओं को यथासाध्य पूर्ण करने वाला अपने दुख को दुख न मानकर दूसरे के सुख के लिए सब प्रकार के दुखों को वर्णन करने वाला है। अब कह रहे हैं जो अपने सुख को छोड़कर दूसरे के दुख दूर करने में लग जाता है। सबको क्या प्यारा होता है? मेरा सुख, मेरी नींद, मेरी तबीयत, मेरा सुख। तो कह रहे हैं अपने सुख को छोड़कर दूसरे के सुख को के बारे में ख्याल करने से माँ होती है तो वो क्या करती है कि भाई मेरा बच्चे को कष्ट ना हो, वो हर कष्ट सह के बच्चे को देखती है ना। बोले ऐसे ही उससे कई गुना ज़्यादा भक्त जो होता है वो सबके सुख का संपादन करता है कि सबको सुख मिले, चाहे भले ही मैं दुखी हो जाऊं। वो दुखी नहीं होता, तो मुझे दुख सहन करना पड़े। अपने अधिकार का त्याग करके दूसरों के अधिकार की रक्षा कर। अपने अधिकार का हम जरा भी त्याग नहीं करना चाहते, भाई मेरा ये अधिकार है, मुझे ये मिलना चाहिए। तो कह रहे नहीं, अपने अधिकार का भी, मुझे कोई चीज़ पसंद है, जैसे संतों का सुनते हैं, दादा भगवान का भी सुनते हैं कि एक संत जो को किसी ने बहुत अच्छा पश्मीने का दुशाला दिया, और वो दुशाला उन्हें बहुत अच्छा भी लगा, उन्होंने पहन भी लिया, और उन्हें बहुत ठंड थी तो उन्हें अच्छा भी लग रहा था, गर्माई भी लग रही थी। उन्होंने कहा दुशाला बहुत अच्छा है, गर्माई है बहुत इसमें। तभी थोड़ी देर में एक आदमी ठुठुरता हुआ आया कि भैया मुझे बड़ी ठंड लग रही है, महात्मा जी बड़ी ठंड लग रही है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इतना महंगा दुशाला है, उन्होंने झट उसको उड़ा दिया कि तू ले जा बेटा। तो उन्होंने अपना अधिकार छोड़कर उसको सुख दिया। देखिए संतों का ऐसा भाव होता है। हम क्या करेंगे, अच्छा वाला तो खुद ओढ़े रहेंगे, देंगे कोई सस्ता रखा है अंदर गरम, चलो वो दे देते, वो नहीं देखते सस्ता वस्ता, उनको तो भाव आया ले जाओ भैया। अब कह रहे हैं याद रखो कि सब रूप में भगवान है। अगर तुम दोष देखोगे तो तुम्हें दोष दिखेंगे, और तुम भगवान देखोगे तो तुम्हें भगवान दिखेंगे। तो तुम्हारी प्रैक्टिस करने की बात है। जैसे एक लड़का एक बार उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, तो उसका दोस्त ने कहा कि इतनी अच्छी पेंटिंग है ये, तुम इसके नीचे लिखो इसमें कोई कमी हो तो इस पर क्रॉस का निशान लगा देना। उसने सोचा था एक भी क्रॉस का निशान नहीं आएगा, इतनी सुंदर पेंटिंग है। तो शाम तक उसने देखा पूरी पेंटिंग क्रॉस से भरी हुई है। उसको बहुत दुख हुआ, पहाड़ भी खराब है, नदी भी खराब है, चिड़िया भी खराब है, घर भी खराब है, सब खराब है, सब पे क्रॉस के निशान।